बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप बनाने के लिए सबसे पहले, ये आप क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन देखिए आप, इसमें 30 डिग्री का अंतराल है और ये वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो गोले का अर्धव्यास पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे दी गई भिन्न का हर। तो हमारा गोले का अर्धव्यास निकला है 1.8 सेमी। अब भूमध्य रेखा की लंबाई है 2πr फॉर्मूला है, इससे हमारा निकला 11.3 सेंटीमीटर। दो देशांतरों के मध्य की दूरी ये फॉर्मूला है और इससे हमारा निकला है 0.9594 सेमी। तो हमें सबसे पहले 1.8 सेंटीमीटर का गोला खींचना है। तो सर्कल खींचने के लिए सबसे पहले हम प्रकार में 1.8 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे। ये चाप भर लिया और इसे मिला सर्कल बनाएंगे एक। सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल के केंद्र को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। डन। इसके बाद हम ये वाला पार्टीशन हम हटा देंगे। ओके, इस बिंदु को हम दे देते हैं। अब ये वाली है, इसके स्पर्श करते हुए एक बिना नाप की एक रेखा खींचेंगे। ये बिना नाप की एक सीधी लाइन है, इसे खींच दिया। डन। इसको हमने बी नंबर दे दिया, बी नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया हमने ए, बी और सी। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है अपन को? हाँ, तो क्वेश्चन में दे रखा था 30-30 डिग्री का अंतराल। तो 30 डिग्री का कोण बनाना है। 30-30 डिग्री के अंतराल पे हमें कोण बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 30 डिग्री का कोण। यहाँ पे पॉइंट करा 30 डिग्री, यह 60 डिग्री, यह 90 डिग्री, यह 30 डिग्री, यह 60 डिग्री, यह 90 डिग्री। ठीक है, मिला देना है पूरा। बाहर से नहीं मिलाना, अंदर से है ना, इस ओ बिंदु से मिला देना है। ठीक से आपको मिला देना है। और 90 का ये बना हुआ है, ये सीधी रेंज में। ठीक है, अब ऐसे ही नीचे ऐसे रखना है ओ बिंदु पे। अच्छे से रखिएगा, 90 डिग्री दिखना नहीं चाहिए। ऐसे 30 डिग्री का यहाँ, 60 डिग्री का यहाँ और 90 डिग्री है इधर। तो मिला देंगे हम। ठीक है, इतना काम हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए आप, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 11.3। तो हमें 11.3 बी बिंदु से 11.3 सेंटीमीटर की हमें सीधी रेखा खींचनी है बी बिंदु से। ठीक है, 11.3 सेंटीमीटर की सीधी रेखा खींचनी है। तो 11.3 सेंटीमीटर ये रहा और इसे सीधी रेखा खींच दी हमने, ये 11.3 सेंटीमीटर। डन। इधर भी एक बिना नाप की एक सीधी रेखा खींच देंगे। क्या करना है अब? यहाँ से ये जो बिना नाप की एक रेखा खींची थी ना, वहाँ से इन जैसे कि 30 डिग्री का कोण है, इसको मिला दिया सी लाइन में, डॉट डॉट करके हुए मिला देना है। ये हो गया। अब इस ए बिंदु को भी मिला देना है, ए को भी इस तरह से मिला देना है। ठीक है, इसको भी मिला देना है नीचे को, और इसको मिला देना है सीधी लाइन में मिलाना। ठीक है, ये और ये भी मिला देना है। इतना काम करने हैं।
अब इसको आप नाम दे सकते हो, जैसे कि ये आई है, ये जे है, ये ई है, ये के है, ये एल है, ये एफ है। डन, इतना हमने कर लिया। इसके बाद देखिए बी बिंदु से आई बिंदु की दूरी लेनी है और यहाँ से ये डी मान लीजिए, यहाँ से चाप काटना है। ठीक है, ये कर लिया। बी से आई की दूरी ली, ठीक है, बी से आई की दूरी ली और ये चाप काट दिया। बी से जेड की दूरी ली और ये चाप काट दिया। बी से ई की दूरी ली और ये चाप काट दिया। डन, ऐसे ही अपन को नीचे करना है। बी से के की दूरी ली और ये चाप काट दिया नीचे की साइड। आपको इस दूरी पे काटना है। ठीक है, देखो यहाँ से ये दूरी लेनी है। देखो अब समझ पा रहे हो, ये नहीं लेना, ये लेनी है जो हमने सीधी रेखा में खींची थी डॉट डॉट करके। ये ली, बी से एल ली और नीचे मिला दिया, चाप काट दिया। और बी से एफ की ली, इसी तरह से हमने नीचे काट दिया। अब इस जो रेखा है इनको मिला देना है सीधी लाइन में। ये सीधी लाइन में हमें इनको मिला देना है। ये मिलाई, ये मिला दी, ये मिला दी। ऐसी नीचे वाली को मिला देना है। ये मिला दी, ये मिला दी और ये मिला दी। इतना काम हो गया। इतना काम करने के बाद हमें ये एक्स्ट्रा जो खिंची हुई है इनको मिटा देना है। इस एक्स्ट्रा को हमें मिटा देना है और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री की है, ये 60 डिग्री की है, 30 डिग्री की है, ये 0 डिग्री है, ये देखिए आप 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमारी अक्षांश रेखाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बनानी है देशांतर रेखाएं। अब वो कैसे बनेंगी देखिए आप। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 0.94 सेमी। इतनी तो हमें चाप लेना है, लेकिन कितने काटने हैं। देखिए हमारी अक्षांश रेखा कंप्लीट हो चुकी है। अब बनानी है देशांतर रेखाएं और दो देशांतर मध्य की दूरी हमें 0.94 दूरी सेमी दे रखा है। तो 0.94 का तो हमें एक चाप लगाना है, लेकिन वो कितनी चाप लगानी है ये पता करने के लिए देखिए 360 में अगर हम 30 का भाग दें तो हमारे पास निकल के आता है 12। तो इसका मतलब हमें 12 डॉट लगाने हैं 0.94 सेंटीमीटर के। तो 12 चाप किस तरह से लगेंगे देखिए आप। 0.94 सेंटीमीटर की हमें लेनी है। और बी बिंदु से हमें एक चाप लगाना है। इसी तरह से इस बिंदु पे ही डॉट रख के कर देना है। हमें लगाने हैं 12 चाप। 2 3 4
5 6 9 10 तो इस तरह से हमने 12 चाप लगा लिए। अब हमें इनको मिला देना है। तो देखिए हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसमें लिख देंगे हम इक्वेटर। हमारी बीच की भूमध्य रेखा पर हम लिख देंगे इक्वेटर। एंड डन। थैंक यू सो मच।